हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज जिस जानवर से मुतालिक हम बात करने वाले हैं वो है आसमान का राजा, आसमान का बादशाह। वैसे तो बहुत से जानवर हैं जो आसमान पर उड़ते हैं, लेकिन जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं उसके सामने कोई भी जानवर टिक नहीं पाता। न सिर्फ आसमान पर बल्कि जमीन पर भी वो ऐसे झपट कर वार करता है कि सामने वाले जानवर को एक मिनट का मौका नहीं देता और देखते ही देखते उसे चीर फाड़ देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाज की। बाज हवा की बुलंदियों को चीरता हुआ आसमान पर राज करता है और ये इतना खतरनाक हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। न सिर्फ आसमान के जानवरों पर बल्कि जमीन के जानवरों पर भी ये इस तरह झपटता है कि उन्हें मौका नहीं देता और देखते ही देखते वो इसका शिकार बन जाते हैं। नाज़रीन, बिना किसी देर किए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जब आसमान पर उड़ता हुआ ये बाज जमीन पर किसी जानवर को देखता है तो इससे रहा नहीं जाता। इसकी देखने की सलाहियत 3 किलोमीटर से दूर से वाज़ेह हो जाती है। ये 3 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को टारगेट कर लेता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते होंगे कि इसके देखने की सलाहियत कितनी तेज है। ये आसमान की बुलंदियों से जमीन पर वार करता है। ये 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आसमान पर जमीन पर पहुंच जाता है और इतनी स्पीड से बिजली की रफ्तार से ये सामने वाले जानवर पर झपट पड़ता है। अब यहाँ देखिए, ये मछली तालाब पर तैर रही और ये आसमान से उड़ता हुआ इस तालाब पर पहुंचा और इस मछली को अपने ताकतवर पंजों में जकड़कर 1 मिनट से पहले ले गया और इस मछली को पल भर भी सांस लेने का मौका ना मिला और इसके नोकीले पंजे, इसकी चोंच इस जानवर को फौरन चीर फाड़ देती है। और खास बात बाज की ये है कि ये एक दिन भी पुराना शिकार नहीं पकड़ता बल्कि फौरन ताजा शिकार करता है, खुद भी खाता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है। नाज़रीन, बाज के पर 3 से 4 फीट बड़े हो सकते हैं और इसकी चोंच 4 से 5 इंच बड़ी होती है, जो एक दफा भी सामने वाले जानवर की बॉडी में घुस जाए तो अच्छा खासा गहरा जख्म छोड़ देती है और उतना हिस्सा गोश्त का निकाल लेती है। और ये बाज अपने बच्चों को आसमान पर रखता है और जमीन पर नहीं रखता, क्योंकि ये कंप्रोमाइज नहीं करता। ये अपने बच्चों को जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं आसमान से जमीन पर गिराने की कोशिश करता है ताकि वो अपने परों का सहारा लें और अपना शिकार खुद ढूंढें और खुददारी पैदा हो उनमें। नाज़रीन, ये ना सिर्फ आसमान पर उड़ते हुए परिंदे बल्कि पानी, दरख्तों, जमीन पर चलते फिरते परिंदों को भी उठा कर ले जाते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इन्हें कोई भी जानवर समझ आ जाए, इन्हें शिकार करने के लिए पसंद आ जाए तो ये पल भर में उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने पैरों में दबा के और अपनी चोंच से उसको नोचना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इसकी एक और मिसाल जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, ये आसमान पर उड़ता हुआ पहाड़ों पर भी वार करता है। पहाड़ों पर जंगली भैंसे, जंगली बकरियां, जंगली टाइगर्स मौजूद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जंगली टाइगर्स को, भैंसों को और बकरियों को कैसे वार करता होगा। नाज़रीन, यहाँ देखिए, हम आपको बताते हैं। ये वार ऐसे करता है कि ये उन्हें अपने दोनों पंजों से बकरियों के बच्चों को उठाकर जमीन की तरफ ले आता है और अगर वो भारी हो तो इसका चाल चलने का एक और भी तरीका है। ये उन जानवरों की दोनों टांगों को पकड़ता है, उन्हें पहाड़ से नीचे गिराता है और छोड़ देता है। जब वो जमीन पर गिरते हैं तो उनकी तमाम हड्डियां टूट चुकी होती हैं और जैसे ही उनकी हड्डियां टूट जाती हैं तो वो चलने के काबिल नहीं रहते। तो इसी बात का फायदा ये बाज उठाते हैं और उन्हें पल भर में वहीं नोचना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, आप खुद सोचें कि अगर एक जानवर पहाड़ से नीचे गिरेगा तो उसका क्या बचेगा। अगर उसकी हड्डियां ना भी टूटें और अगर वो मरे ना तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो कहीं भाग सके और उसमें इतनी ताकत नहीं रहती, इसीलिए वो बाज जैसे खतरनाक शिकारी जानवरों का शिकार बन जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये मंजर देखिए, किस तरह जंगल में ये कुत्ता दूर भाग रहा है और बाज उसका पीछा कर रहा। बाज की रफ्तार बहुत तेज है और कुत्ता भी भाग तो स्पीड से रहा है, लेकिन बाज ने देखिए किस तरह अपने मजबूत पंजों से उसकी गर्दन पर वार किया और कुत्ते को बिजली की रफ्तार से झपट लिया। अब कुत्ता बेबस है, उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। अब देखिए फिर जब इसने इसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के एक शहर की है। अब यहाँ देखिए, एक फार्म पर ये कैंगरू मौजूद थे और कैंगरू की सिर्फ
صرف 2 ٹانگیں ہوتی ہیں وہ اپنا دفاع اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، اور اس ہی بات کا فائدہ اس باز نے اٹھایا اور دیکھیے کس طرح کینگرو کو چاروں جانب سے مارنے کی کوشش کر رہا، اور جب کینگرو بے بس ہو جاتا ہے اسی بات کا فائدہ یہ باز اٹھاتا ہے اور اس کینگرو کو بھی نوچ لیتا ہے اور اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ دوستو یہ صرف جانوروں کے لیے ہی خطرناک نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی کئی بار خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ شخص پیرا گلائڈنگ کر رہا اور جیسے ہی اس کے پاس یہ باز پہنچتا ہے باز کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن دیکھیے کس طرح باز اس شخص کے لیے مشکل کا باعث بن گیا۔ اب یہ شخص بھی پریشان ہے کہ باز مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا اور باز بار بار اس کے قریب آ رہا تھا، اور یہ شخص اپنی جان کی بازی نہیں دینا چاہتا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کی بلندیوں میں میری جان بچ جائے، اگر اس باز نے کوئی گڑبڑ کر دی تو میں آسمان سے زمین پر گر سکتا ہوں اور اس سے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ ناظرین باز کو کیا معلوم کہ سامنے والا شخص یا سامنے والا جانور کس حال میں ہے، انہیں تو بس کرنا ہوتا ہے اپنا شکار، کیونکہ یہ باسی شکار نہیں کھاتے، انہیں تازہ شکار کھانا ہوتا ہے۔ ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو جو ویڈیو اب دکھانے والے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی نظر کتنی تیز ہے۔ ناظرین انفارمیشن آپ کو ایک اور دیتے جائیں کہ ایک انسان کے دیکھنے کی صلاحیت سے 2 گنا زیادہ صلاحیت ہے اس باز کے دیکھنے کی، یہ میلوں دور سے اپنے شکار کو تلاش کر لیتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ آپ ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں، دیکھیے کس طرح یہ کتنی دور سے آسمان سے اڑتا ہوا تالاب پر آ رہا اور پل بھر میں تالاب کی تہ پر تیرتے ہوئے سانپ کو ایک جھٹکا مار کر اپنے پنجوں میں دبا کر دور لے کر جا رہا، اور یہاں دیکھیے یہ کتنی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر اس باز کو نوچ نوچ کر کھا رہا۔ ناظرین اب یہاں دیکھ لیجئے ایک ہرن کے بچے کا اور باز کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہرن ویسے تو بہت نازک جانور ہے لیکن اس کے پاس بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہرن جنگل میں تمام جانوروں کا فیورٹ شکار ہے، اور پھر باز پیچھے کیوں رہے؟ باز نے دیکھیے کیا کیا، باز نے دیکھا کہ یہ ہرن کا بچہ ہے، اسے تو میں یہیں پر نوچ سکتا ہوں، اور پھر وہی ہوا، باز اڑتا ہوا آیا اور اس ہرن کے بچے کی گردن سے پکڑا، اور دیکھیے وہ کس طرح تڑپ رہا، لیکن باز ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے پنجے اس کی گردن میں چبو دیتا ہے اور پھر اپنی چونچ مار مار کے اسے نوچ لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا میں موجود جتنی بھی باز کی اقسام ہیں وہ کتنی خطرناک ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔